बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान जीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। जैसा कि आपके इल्म में है, अंसार कबीला टीवी की टीम शहर फैसलाबाद में मौजूद है, जिसे लायलपुर भी कहा जाता था, जिसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बिग सिटी है, बड़े लोग हैं यहाँ पे, बड़े खानवादे हैं अंसारी बरदरी के ख़ास तौर पे। तो अपनी इन खूबसूरत शख्सियात से मिल भी रहे हैं और इनके अहवाल आप तक भी ला रहे हैं। आज भी हम दो भाई हैं यहाँ पे, खूबसूरत शख्सियत हैं, मोहम्मद नईम अंसारी साहब और मोहम्मद सलीम अंसारी साहब। इन दोनों भाइयों के जो बिज़नेस पॉइंट्स हैं, यहाँ का विज़िट चल रहा है और इनकी जो खूबसूरत बातें हैं और ख़ूबसूरत ख़यालात हैं अपनी बरदरी के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने वतन अज़ीज़ के नौजवानों के लिए, वो भी आप तक लाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद नईम अंसारी साहब हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, तो इनसे जानते हैं इन्हीं के अहवाल, इन्हीं की ज़बानी। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? बिल्कुल, शुक्रिया आपका, बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने हमारे पास आए और ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने बरादरी के मौजू पे बात की और ये उजागर करने की कोशिश की है कि अंसारी बरादरी के जो चीदा चीदा लोग हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और वो माशरे के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। सर आपकी मोहब्बत है, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखें। परवरदिगार है, ये सारा सिस्टम जो कायनात है ये मेरे मालिक की बनाई हुई है और उनकी ही तरतीब है। अगर उन्होंने मुझे कुछ काम सौंप दिया है अपने कबीले का जो दुनिया को अच्छा भी लगता है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मालिक ने ये आपकी ज़रा नवाजी है, ये आपकी लगाई ज़रा नवाजी है। वरना इंसान की सख्त नहीं होती, इसकी कोई ताकत नहीं। नहीं भाई, ख़ानदानी पस मंज़र, थोड़ा सा दोस्तों की नज़र। जी, ख़ानदानी पस मंज़र ये है कि आप ये देखेंगे, ये मेरे दादा जान है माशाल्लाह और ये मेरे वाले साहब हैं इधर। हम लोग बेसिकली मशरकी पंजाब इंडिया से ज़िला गुरदासपुर और तहसील बटाला से बिलोंग करते थे और वहीं से माइग्रेशन करके पाकिस्तान आए। और ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये उनकी काविशों का, उनकी मेहनतों का समर है कि जो जिसका फल हम आज खा रहे हैं। तो खाली हाथ इस मुल्क में आना और इस मुल्क में आके तरक्की करना, ये इस मुल्क की सबसे बड़ी एक खूबी है जो उन्होंने हमें दी है कि हमें यहाँ पे आज़ादी के साथ कारोबार करने के मौके मिले, आज़ादी मिली, काम करने के मौके मिले कि आज हम किसी स्टेज पे हैं। अगर हम हिंदुस्तान में होते तो शायद इस मुकाम पे नहीं आ सकते थे। ये इस मुल्क की ख़ास अल्लाह ताला की तरफ से कर्म नवाजी है, आज़ादी की नेमत। तो ये आज हमारा जो इदारा है ये MB, ये मेरे दादा जान मियाँ मोहम्मद बख्श के नाम पे है जी। और ये उनको खराज तहसीन है कि उनका नाम जो है वो हमारे कारोबार का हिस्सा है। बाकी इस काम को हमारे वालिद जनाब हाजी असगर अली साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त की, इस मुकाम तक पहुँचाया और अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको और मज़ीद बेहतर करें। दुआगो है अपने परवरदिगार के हुज़ूर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी मोहम्मद बख्श साहब को और आपके वालिद मोहतरम हाजी असगर अली साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कामल बख्शिश फरमाए और जवारे रहमत में अपना ख़ास जगह अता फरमाए। तो नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ होती है, उससे पहले एजुकेशन सेक्टर चलता है इंसान का। आपका एजुकेशन लेवल? सर जी, एजुकेशन के लेवल पे छोटी उम्र में काम जब इंसान स्टार्ट करता है, शुरू करता है, उसकी शुरुआत होती है। मैं बेसिकली सिर्फ मैट्रिक तक स्कूल जा सका, उसके बाद मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया और
तालीम भी साथ साथ चलती रही, साथ साथ काम भी चलता रहा। अब बेसिकली तो हमारा तजर्बा जो है वो स्टेशनरी के काम में शुरू से ही रहा, बचपन से ही रहा, बचपन से सीखा है। तो अब हमारा जो काम है, अब ये गौर कीजिएगा, हमारे हर प्रोडक्ट पे आपको ये MB नज़र आएगा। ये जो चीज़ें हैं इसमें हर जगह पे आपको MB, मेरे दादा का नाम, वो मेरे लिए बाइस फ़ख्र हैं, बाइस तकरीम है कि उनका ये लगाया हुआ पौधा है जिसको हम प्रमोट करें। इवन कि हम अगर किसी को कोई मिठाई भी देते हैं, डिब्बे हमारे ऊपर हैं, अपने बने हुए हैं, उसके ऊपर भी MB लिखा होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी कि हमने हर मामले में, ये सिर्फ खराज तहसीन है हमारे बुज़ुर्गों को जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म को हम लेके आगे चल रहे हैं। आपका सलाम पेश करते हैं। बड़ों का जो एहतराम, जो अदब, जो चीज़ यहाँ देखने पे आई है, नज़र मुनफरद है। तो सलाम पेश करता हूँ आपकी फ़ैमिली को, सलाम पेश करता हूँ अपने बड़ों को कि आज भी उनका नाम आप ज़िंदा किए हुए हैं। तो होता भी यही है कि इंसान इस दुनिया से चला जाता है, वो फितरी अमल है, लेकिन जो पिछले होते हैं ना, वो उन जाने वालों का नाम ज़िंदा रख सकते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है। प्रैक्टिकल लाइफ में आए, हमारी फैमिली, हमारे जो कुंबा है उसमें अक्सर देखा गया है कि ये जॉब होल्डर लोग होते हैं। आप बिज़नेस की तरफ कैसे माइल हुए? बचपन से मेहनत मशक्क़त की है। मेरी उम्र ज़्यादा से हार्डली 7 साल होगी। घर का काम था, हम शुरू से बिज़नेस में थे, तो उस वक़्त से ही हाथ से काम करना भी सीखा। तो जो ही जी उम्र बढ़ती गई तो फिर दिमाग से काम करना भी आ गया, कारोबार करना भी आ गया। लेकिन मेरा एक मिशन है, वो ये है कि हम इंसारी बरादरी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग इंसारी बरादरी को छोटा समझते हैं, कुछ के हर के अपने अपने ख्यालात हैं। मैं चाहता हूं कि अगर हमने अपने नाम बनाना है तो उसके लिए हमें बेहतरीन ईमानदारी की हिकमत अमली अपनाना होगी, बेहतरीन अखलाक का नमूना बनना होगा। यानी कि हमारी पहचान, हमारा किरदार होना चाहिए कि ये अगर इंसारी बरादरी, ये शरीफ आदमी है, बेहतरीन अखलाक का मालिक है, तो वाकई ये इंसारी होना चाहिए। और इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त भी दी है, मुकाम भी दिया है। और इस वक्त स्टेशनरी की जो फील्ड है उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि मियार भी दें, रेट भी कम हो, और हम खिदमत खलक भी कर सकें। और उसके लिए हमारी ये कोशिश है। जैसे ये छोटी, हालांकि देखने में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये देखें ना, ये स्केल आ गया, इस तरह ये ज्योमेट्री बॉक्स आ जाते हैं, इस तरह ये शॉर्पनर वगैरह आ जाते हैं, इसी तरह ये कितने प्रोडक्ट्स आप कर रहे हैं? ये तकरीबन हमारे पास 20 से 25 प्रोडक्ट होती हैं। जैसे ये ज्योमेट्री बॉक्स आ जाता है, ये सारी चीज़ें हमने कोशिश करते हैं कि बाकियों की निस्बत हम मेयार बुलंद रखें और रेट हमारा कम हो, ताकि हम अपने मुल्क के होने हालों के लिए, नौने हालों के लिए बेहतर से बेहतर उनको सहूलियात दे सकें। बाकी आपका दायरा कार कितना है? ये प्रोडक्ट्स कहाँ तक आपसे? जी, ये पूरे पाकिस्तान का दायरा है इसमें। अच्छा। इसमें कराची से गवादर तक ये कह लें, या कराची से आप कह लें चित्राल तक, हर जगह पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन आपने दी हुई है। जी ऐसी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिवीजन लेवल, किस तरह आप मैनेज करते हैं? ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं। देखिए, हमने 1952 से ये हमारे बड़ों ने ये काम शुरू किया था, तो लाजमी बात है एक अरसा गुजर गया। जो ही जितनी पाकिस्तान की उम्र है उससे लगभग 5 साल हम छोटे हैं उससे, तो हमारी तो खैर चौथी नस्ल आ गई, हम मेरे बाद हमारे बच्चे भी कारोबार में आ गए। लेकिन ये सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक मिशन के तहत काम करते हैं कि रेट हमारा कम हो, मेयार बेहतर हो, और हम अपने बच्चों को, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उसके लिए कुछ कर सकें। तो ये हमारा मिशन अल्लाह का शुक्र है जारी है। बाकी कुछ फ़लाह के काम ऐसे होते हैं जो हम करना चाहते हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, चाहिए कुछ वक़्त चाहिए, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और मेरा बरादरी के लिए सबसे बड़ा मशवरा ये है कि नौकरी की जगह कारोबार की तरफ आएँ। अगर सर कोई बंदा आपके साथ कांटेक्ट करता है, अंसारी भाई या कोई और दूसरे, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले सभी हमारे लिए बाइस एहतराम है, तो क्या वो अगर आपसे डिमांड करता है कि मैं बिज़नेस करता हूँ आपके साथ, तो आप उसके साथ ये मैनेज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखें, हम एक दूसरे से माशरती तौर पे जुड़े होते हैं, और उस जुड़े होने की वजह से अगर हम किसी के काम आ सकें, ख़ास तौर पे अपनी उस बरादरी के लिए, उन बच्चों के लिए जो जिनमें अहलियत भी है और वो कुछ करना चाहते हैं, तो मैं लाजमी उनकी हेल्प भी करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वो ज़्यादा कारोबार में आगे आएँ, और हमें उसका मौका अगर मिलता है तो हम
उनको भी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। ओवरऑल 40-50% मजमूई तौर पे जो आबादी है अंसारी यहाँ पे? जी, अंसारी बरादरी फैसलाबाद में जो पाकिस्तान के चंद बड़े शहर हैं उनमें से मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं उसमें से ये फैसलाबाद भी है। गो के माइग्रेटेड आबादी है, इंडिया से आए हुए हैं सारे। मोस्टली 90% जो लोग हैं वो इंडिया से माइग्रेट करके हैं। उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो जिस फील्ड में अगर कोई जॉब कर रहा है वो जॉब के हिसाब से कर सकता है, अगर कोई कारोबार कर रहा है तो उसको कारोबार के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और हर एक को अपना वो किरदार अदा करना चाहिए जिसमें हम एक जिस तरह तस्बीह के दाने परोए होते हैं उस तरह हमारा एक मिशन होना चाहिए कि हम उस तरह काम एक दूसरे के आ सकें जिसका हक बनता है। हमारी जो तंजीमात हैं पाकिस्तान में अंसार कबीला की जो मुख्तलिफ नाम से अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं, कभी इनसे वाबस्तगी रही है? जी नहीं, मेरी इनसे वाबस्तगी नहीं रही। ये तो कह लें कि दिली तौर पे ख्वाहिश ज़रूर रही है कि हम अपना किरदार अदा कर सकें। देखिए, हमारा शुरू से ही खानवादा जो है ये तलीम के शोबे से ही वाबस्ता है। हमारी जो प्रोडक्ट होती हैं वो स्कूल के हिसाब से होती हैं, तो हमारी शुरू से कोशिश और ख्वाहिश ये है कि हम तलीमी शोबे में कुछ कर सकें। अगर हमारे को बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, अगर किसी की कोई ऐसी ज़रूरियात हैं जो हम पूरा कर सकें तो वो मिलजुल के हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि हमारा ओहदा नहीं होना चाहिए, हमारा मिशन सिर्फ काम होना चाहिए। भी इंतहाई अच्छी सोच, इंतहाई खुश अखलाकी और मोहब्बत भरा अंदाज़। कौम के लिए, कबीले के लिए कोई मैसेज आप अंसार कबीला टीवी की तरफ से? हाँ जी, कौम के लिए मैंने आपको पहले बताया कि मेरी दिली तौर पे ख्वाहिश ये है कि अगर कोई बेहतरीन शरीफ इंसान नज़र आए, सच्चा नज़र आए और मुखलिस नज़र आए तो सब कहें यार ये ज़रूर अंसारी है। ये मेरी ख्वाहिश है कि हम में अखलाक बेहतरीन हो, हर मामले में वो परफेक्ट हो और मुल्क से मुखलिस हो, वह अपनी कौम से मुखलिस। कौम से मुराद सिर्फ अंसारी कबीला नहीं होता, हमारा पूरा पाकिस्तान है। हम जुड़े हुए मुसलमान हैं, भाई भाई हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि वो हम हर मामले में हम मुकम्मल हों, एक दूसरे के काम आ सकें, अपनी बरादरी के भी काम आ सकें और इस मुल्क और कौम के लिए भी कुछ कर सकें। ये तो मेरा अपनी बरादरी के लिए सबसे बेहतर है और इस मुल्क के लिए हम इकट्ठे हैं। ये मुल्क है तो हम हैं, वरना तो कुछ नहीं। अंसार कबीला टीवी कैसा लगा आपको? हाँ जी, अंसार कबीला टीवी का ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। एक इंसारी बरादरी को जोड़ने का एक मिशन लेके आए हैं। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर इसलिए हूँ कि आपने एक ऐसा काम किया है जो मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो इससे मुतल्लिक़ ये होता है कि हम ये जोड़ने का काम भी तो जो ये अंसारी होते हैं ये जोड़ने का काम करते हैं ना, ये धागे जोड़ते हैं। और आपने भी ये जोड़ने का काम शुरू किया हुआ था, माशाल्लाह, अप्रिशिएट है आपको भी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना खूबसूरत सा वक्त हमें दिया। आप दोनों भाइयों के इंतहाई मशकूर हैं। हमारी फैमिली जो है वो माइग्रेशन करके इंडिया से आए थे। हम लोग ना बड़े जो थे उन्होंने आके 1952 में हमारा ये सेटअप शुरू किया था। उन्होंने स्लेट पहले शुरू की जो स्कूल में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो 1952 से हम ये काम कर रहे हैं। आज तक स्लेट भी बन रही है, साथ साथ हमने कोई ज्योमेट्री बॉक्स शुरू कर दिए, शॉर्पनर बना रहे हैं, इसके अलावा क्लिप बोर्ड बना रहे हैं। मुख्तलिफ आइटम हैं बच्चों की जो स्कूल में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? हमारे पास को 8-10 हैं जो हम बना रहे हैं। अच्छा, इस बिज़नेस का जो दायरा कार है ये फैसलाबाद सिटी है या इससे बाहर तक? नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हम सप्लाई करते हैं। हम मतलब स्लेट का जो है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बाकी चीज़ें भी बनाई हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं हम ना। ये आपका ख़ानदानी काम है या ये आपने अपनी जो ये खानदानी प्रैक्टिकली लाइफ है ये खानदानी काम आपने है, आगाज़ किया था? ये खानदानी काम है हमारा, क्योंकि बड़े जो थे हमारे दादा थे उन्होंने शुरू किया था। फिर हमारे तो जो ताया जी थे, वाला साहब थे, उन्होंने साथ साथ ही करते रहे। फिर बाद में अब फिर हमारी उसके बाद हम आए हैं, फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई है इस काम में। तो ये तो माशाल्लाह 4 पुश्तें इसमें लगी हुई हैं जो काम कर रही हैं। बहसीयत अंसारी अपने आप को कैसा फील करते जी, हैं? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बहुत अच्छी हमारी ये अंसारी बरादरी है, अच्छे लोग हैं, इसमें मेहनती लोग हैं। जो माइग्रेट करके इधर आए थे उसमें ज़्यादातर जो थे ना फैसलाबाद में जो अंसारी थे वो आए थे।
उन्होंने यहाँ आके इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने। इसमें उन्होंने कपड़े की इंडस्ट्री आ गई, उसमें फिर जो है वो फाउंड्री थी, वो थी। मतलब कहते हैं कि फैसलाबाद जो है ना, जो मैनचेस्टर कहते हैं, तो ये जो माइग्रेट करके लोग आए थे उन्होंने ये शहर बनाया, उन्होंने कायम किया, फिर उन्होंने इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जो हमारी बरादरी है उसका इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है। ये जो यहाँ पे मटेरियल यूज़ होता है आपकी प्रोडक्ट्स में, ये आप पाकिस्तान से ले रहे हैं या कहीं बाहर से मंगवा रहे हैं? ये पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो यहीं से ले रहे हैं, और कुछ बाहर से कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ता है। उसमें जो है वो ब्लेड है जो पाकिस्तान में नहीं बनता, शॉर्पनर का ब्लेड जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं बनता, वो फिर वो बाहर से आता है। बाकी जो है जो जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो यहीं से लेते हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर फैसलाबाद में हमारी जो कबीला है हमारा, इसकी तादाद आप समझते हैं कि दूसरी जो हमारी मोहतरम अक़वाम है यहाँ पे रह रही, सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा यही है, अंसारी बरादरी जो है सबसे ज़्यादा है। गुलामाबाद, इस्लाम नगर, समनाबाद, ये तकरीबन इलाके जो हैं ये तो गढ़ हैं अंसारी बरादरी का, ये तो गढ़ हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो बाकी जो है वो है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो यही है। पाक इत्तेहाद और अपनी तरफ से हमारी जो कौम है, हमारा जो कबीला है, वतन अज़ीज़ की दूसरी मोहतरम अक़वाम है, उन नौजवानों के लिए, यहाँ के बसने वालों के लिए कोई मैसेज तो यही है कि भरपूर उनको मेहनत करनी चाहिए। अपना नाम जो है बाकी जो अक़वाम है उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तौर पे अपने आप को प्रमोट करें, मेहनत करें लगन से और ईमानदारी से। ईमानदारी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी होगी तो अल्लाह ताला आपके हर काम में बरकत डालेंगे। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव काम करेंगे, हसद आएगा, तो वो फिर वो उससे काम में बरकत भी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो अदब है। बड़ों का अदब जो है वो लाजमी होना चाहिए। अदब होगा तो सारे काम अच्छे हो जाएंगे। नौजवान नस्ल जो है वो, मैं तो उनको यही कहूँगा कि अपना काम जो है ईमानदारी से करें और अदब से करें, इंशाअल्लाह हम सबसे आगे होंगे। आज आपके अपने कबीले का लोगो, आपका चैनल सामने आया, आपकी फीलिंग्स? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। यकीन जानिए कि आज तक मैं तो इतना कभी किसी मीडिया से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आप इस काम में मेहनत कर रहे हैं और अपने कबीले को उजागर कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप आए हैं। दिल से आपका मैं दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखें जी। आपकी नेक ख्वाहिशात, आपके खूबसूरत अल्फाज, अपने कबीले के इस खूबसूरत से चैनल है तो छोटा सा, लेकिन ये है कि मालिक है वो ड्यूटियाँ लगाते हैं। अल्लाह पाक ने ये ड्यूटी लगाई हुई है, तो आपके इंतहाई मशकूर हैं कि अच्छे अल्फाज में आपने नवाजा। दोस्तान ज़ीवकार, आपने यहाँ पाक इत्तेहाद का भी विज़िट किया और MB का भी विज़िट किया। ये दोनों भाई अपने खूबसूरत नाम के साथ ये सेटअप रन कर रहे हैं, स्टेशनरी से मुतल्लिका है। मैं अपनी जो अंसार कबीला है पूरे पाकिस्तान भर में, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि काइंडली अपने इन बड़ों के जो सेटअप हैं स्टेशनरी के हवाले से इनसे रब्ता रखें। हो सकता है इनका भी फ़ायदा हो सकता है आपका भी फ़ायदा हो। अपने एक दूसरे से जुड़ने का मकसद भी यही होता है। अक्सर हम में से लोग बेरोज़गार हैं, हमारे काफ़ी बच्चे जो है ना वो बेरोज़गार हैं। इनसे मिलें, इनसे बात करें। आपके इलाके में भी ये काम हो सकता है, आपके लिए कुछ बेहतर ऑप्शन ये भी लाएंगे। आपने इनसे रब्ता करना है, ऑप्शन इन्होंने देने हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ की खैर सलामती अता फ़रमाए। इन दोनों भाइयों पे अपना रहमत व फ़ज़ल जो है वो ख़ास अता फ़रमाए, और शहर फैसलाबाद के जो अंसारी भाई हैं उनकी इज़्ज़तों में मौला मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, शहर फैसलाबाद जिंदाबाद, शहर चुंडा जिंदाबाद।